जय हिंद फ्रेंड्स। अभी तक हमने जेकेपी का सिलेबस बेसिक टर्मिनोलॉजीज पढ़ दी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पढ़ दी। इनपुट डिवाइसेस के बारे में हमने 30 MCQs करे, फिर आउटपुट डिवाइसेस के बारे में हमने 30 MCQs करे। आज पिछले वीडियो में हमने करे थे अलग अलग MCQs इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। इस वीडियो हम स्पेशली करने जा रहे हैं मिक्स इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की मिक्स MCQs। बारी बारी हम ऐसे ही करेंगे। इसके बाद अब हम पढ़ने वाले हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। उसमें हम पढ़ेंगे, पहले थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद हार्डवेयर की MCQs पढ़ेंगे, फिर सॉफ्टवेयर के MCQ पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अगर हमारे पास टाइम बचा तो हम कंबाइन करके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के दोनों के MCQs पढ़ेंगे। वैसे वैसे हम जो 5 से 6 यूनिट से हमारे सिलेबस के जेकेपी के वो सभी कंप्लीट करके फिर फाइनल में हम 5 से 6 कंबाइन करके 5 से 6 वीडियोस बनाएंगे, जिसमें हम खाली MCQs ही करेंगे। तो चलो अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का हमारा क्या है कि हम 40 MCQs करेंगे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। ये वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी आपके दोस्त भाई बंधु जो जेकेपी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी को ये वीडियो शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और इस मेरे YouTube चैनल EDU लर्न EDU को सब्सक्राइब करिए। चलो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए ये वीडियो शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? A device that allows user to feed data into a computer for analysis and storage and to give command to the computer is called। कहता है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक डिवाइस जो कंप्यूटर में डेटा यूज़र के डेटा को फीड करता है इन फॉर एनालिसिस एंड स्टोरेज, एनालिसिस और स्टोरेज के लिए, एंड टू गिव कमांड टू द कंप्यूटर इज कार्ड, और कंप्यूटर को कमांड देता है, उसको क्या कहते हैं? उसको इनपुट डिवाइस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? हमारा राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। उसको हम कहते हैं इनपुट डिवाइस। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा, यूजर कम्युनिकेट विद ए कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ विच डिवाइस। कहता है यूजर क्या आ गया? हम जिसे जो कंप्यूटर का यूज करते हैं उसको यूजर कहते हैं। कहता है कि यूजर जो कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करता है उसको कौन सी डिवाइस हेल्प करती है? तो ऑप्शन है इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सॉफ्टवेयर डिवाइस एंड बोथ ए एंड बी। राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। इनपुट डिवाइस फीड डेटा इनटू एंड एक्सेप्ट डेटा फॉर द कंप्यूटर। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है? विच डिवाइस अलाउज यू टू एंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू ए कंप्यूटर। कौन सी डिवाइस आपको कंप्यूटर में डेटा एंटर और इंस्ट्रक्शन एंटर करने में मदद करता है? कौन सी डिवाइस है? सिंपल सी बात है, इनपुट डिवाइस। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? Which device converts human understandable data and program into a form that computer can read and process। कहता है कौन सी डिवाइस जो कन्वर्ट करती है ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल डेटा एंड प्रोग्राम को इनटू ए फॉर्म, एक फॉर्म में जिसमें कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर सकता है। आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर है, इनपुट डिवाइस है और ऑल ऑफ है वो। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इनपुट डिवाइस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इनपुट डिवाइस क्या करता है कि ह्यूमन जो कमांड देता है
वो कमांड लेता है और फिर उसके बाद उसमें प्रोसेस होता है और उसके बाद फिर वो कंप्यूटर बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। कन्वर्ट करने के बाद फिर जब अगर इंसान ह्यूमन यूज़र को देखना होगा तो आउटपुट के ज़रिए उस चीज़ को देखता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, ए डिवाइस दैट कम्युनिकेट्स द रिजल्ट ऑफ डेटा प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर एंड कन्वर्ट द डिजिटल इंफॉर्मेशन इनटू द फॉर्म दैट ह्यूमन कैन इजली रीड एंड अंडरस्टूड इज कॉल्ड। कहते हैं एक डिवाइस, ये आउटपुट डिवाइस की डेफिनेशन आ गई। ये क्या है जो ये लिया, ये आउटपुट डिवाइस की ही डेफिनेशन है। एक डिवाइस जो कम्युनिकेट करता है डेटा प्रोसेसिंग के रिजल्ट को बाय कंप्यूटर एंड कन्वर्ट द डिजिटल इन्फॉर्मेशन टू द फॉर्म, डिजिटल इन्फॉर्मेशन को उस फॉर्म में कन्वर्ट करता है जिसमें ह्यूमन उसको अंडरस्टैंड करने के लायक होता है। तो राइट ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन सी। आउटपुट डिवाइस। फिर आ गया क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप आर ओनली इनपुट डिवाइसेस। कहता है इनमें से कौन सा ग्रुप है जिसमें खाली इनपुट डिवाइसेस है। जैसे को माउस आ गया इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस आ जाता है, जॉयस्टिक इज एन इनपुट डिवाइस, ये वाला कट हो गया। दूसरा ऑप्शन है माउस की इनपुट आ गया, कीबोर्ड इनपुट आ गया, प्रिंटर आउटपुट आ गया, लाइट पेन इनपुट आ गया, ये भी कट हो गया, इसमें आउटपुट है। फिर सी पार्ट है क्या हमारा, माउस इनपुट, कीबोर्ड इनपुट, स्कैनर इनपुट आता है, जॉयस्टिक इनपुट और लाइट पेन इनपुट, ये सही है। फिर आता है माउस में इनपुट है, कीबोर्ड इनपुट है, ट्रैक बॉल इनपुट है, टच स्क्रीन इनपुट है और माइक्रोफोन भी इनपुट है। तो इसका ऑप्शन नंबर ई, सी, बोथ सी एंड डी आर राइट, दोनों सी और डी सही आंसर, ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ आवर सीरीज 7, सॉरी। नाउ आवर क्वेश्चन नंबर 7 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉइंटिंग डिवाइस। कहता है कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। पॉइंटिंग डिवाइस क्या आता है, जैसे अपन ये सिस्टम है तो ये यहाँ पे माउस आ गया, मतलब जिससे हम किसी मॉनिटर पे कोई चीज़ पॉइंट कर पाए उसको अपन पॉइंट कहते हैं। जैसे माउस पॉइंटिंग डिवाइस आ गया कि, तो इसमें कहता है कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। जॉयस्टिक पॉइंटिंग डिवाइस है, लाइट पेन भी पॉइंटिंग डिवाइस आ गया, लाइट पेन की वजह से हम स्क्रीन पे कुछ पॉइंट करते हैं, माउस तो फिर जॉयस्टिक भी पॉइंटिंग डिवाइस आ गया। तो डिजिटाइजर, इसमें क्या आ गया, सही आंसर क्या है इसका, डिजिटाइजर इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। डिजिटल एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। क्यों नहीं है? डिजिटाइजर का काम क्या होता है, इज एन इनपुट डिवाइस दैट कन्वर्ट एनालॉग इन्फॉर्मेशन इनटू डिजिटल फॉर्म। एनालॉग को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, एनालॉग को 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, डिजिटाइजर का काम होता है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, विच इनपुट डिवाइस इज यूज फॉर इनपुट टेक्स्ट। कौन सी इनपुट डिवाइस है जो इनपुट टेक्स्ट, नंबर्स एंड कमांड टू द कंप्यूटर। कौन सी इनपुट डिवाइस है इनमें से जो यूज़ करी जाती है इनपुट टेक्स्ट को इनपुट करने के लिए, नंबर्स और कमांड्स को कंप्यूटर में देने के लिए। तो पहला है माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, ऑल ऑफ द एबो। राइट ऑप्शन क्या आएगा, ऑल ऑफ द एबो। ये सभी यूज़ करे जाते हैं इन कंप्यूटर को कमांड देने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब 9th क्या है, 9th क्वेश्चन क्या होता है, व्हाट विच इनपुट डिवाइस इज यूज टू मूव द कर्सर पोजिशन ऑन ए मॉनिटर स्क्रीन। कहता है स्क्रीन पे ये हमारा मॉनिटर पर आ गया, इस पर कौन सी इनपुट डिवाइस यूज़ होती है जो कर्सर जैसे इस टाइप में जो बना होता है स्क्रीन पे, इसको मूव करने के लिए कौन सी इनपुट डिवाइस का यूज़ होता है। माउस, यस माउस यूज़ होता है। जैसे माउस, ये माउस आगे, इसको आगे मतलब लेज़र बीम्स वगैरह की वजह से आगे भी मूव करेंगे तो ये कर्सर की पोजीशन भी मूव होती है। जॉयस्टिक, यस जॉयस्टिक भी एक
पॉइंटिंग डिवाइस है जो कर्सर को पोजीशन को मूव करने के लिए यूज़ होती है। बट लाइट पेन एक खाली एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो खाली उस कर्सर मूव नहीं करती है, खाली ये मतलब स्क्रीन को एज ए टच के काम, टच करने के तौर पे काम आती है। तो इसका सही ऑप्शन आ गया ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी आर द राइट ऑप्शंस। नाउ और क्वेश्चन नंबर 10th इज द नंबर ऑफ फंक्शन की इन ए कीबोर्ड इज, कहता है कीबोर्ड में फंक्शन की कितनी है। पूछ रहा है कि कीबोर्ड में टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस की कितने हैं। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, कहता है एक कीबोर्ड में 12 फंक्शन की होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैसे आपने कीबोर्ड देखा होगा, उसके ऊपर जो एक एस्केप बटन होता है, उसके आगे F1 to F12 होता है, F7 to F12 12 कीज होते हैं। इनको क्या कहते हैं अपन? फंक्शन की बोलते हैं। इनको ही फंक्शन की कहते हैं। कीबोर्ड में 12 फंक्शन कीज होते हैं। तो इनके हर फंक्शन कीबोर्ड के अलग अलग क्या बोलते हैं, हर जो फंक्शन की होते हैं अलग अलग फंक्शंस होते हैं। ये मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये देखिए फंक्शन की है, तो इनके F1, F2, F3, F6, F7, F9, F10, F11 ये इन सब के फंक्शन है। ये भी याद कर लीजिएगा क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। पिछले पेपर कहीं मैंने चेक करे जिसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कंप्यूटर में फंक्शन F1 का क्या काम होता है, F1 की क्या काम होता है, F5 का क्या काम होता है। इस टाइप के थोड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है कंट्रोल शिफ्ट एंड अल्ट आर नाउन एज। जो कंट्रोल शिफ्ट अल्ट ये कीज़ है, इन कीज़ को क्या कहा जाता है? जो कंट्रोल आ गया, शिफ्ट और अल्ट ये कीज़ जो कीबोर्ड पे होती हैं, इन कीज़ को क्या कहते हैं? इनको कहते हैं मॉडिफायर। फंक्शन की आपको बता दिया, इनको क्या कहते हैं? मॉडिफायर। इसका सही ऑप्शन है बी, ऑप्शन बी द राइट ऑप्शन। अल्फा न्यूमेरिकल होता है जिसमें 1 2 3 4 और ABC वगैरह होता है, उसको अल्फा न्यूमेरिकल बोलते हैं। एडजस्टमेंट में जिसमें कीबोर्ड से एडजस्ट किया जाता है, जैसे ब्राइटनेस वगैरह आ गई, ये वगैरह चीज़ें जहाँ से एडजस्ट होती है तो उसको कहते हैं एडजस्टमेंट कीज। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 12, विच की ऑफ कीबोर्ड यूज टू मेक करेक्टर आइदर अपर और लोअर केस। कौन सा की करेक्टर को अपर या लोअर केस बनाने में हेल्प करता है? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। कहता है एस्केप शिफ्ट, शिफ्ट की यूज टू मेक करेक्टर आइदर अपर और लोअर केस। शिफ्ट की। अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारा? द यूज ऑफ की टैब की इन द कीबोर्ड इज। टैब की जो होती है कीबोर्ड में, उसका काम क्या होता है? टू मूव ए कर्सर अक्रॉस द स्क्रीन, स्क्रीन में कर्सर मूव करने का होता है, या टू इंडेंट ए पैराग्राफ, टू मूव द कर्सर डाउन द स्क्रीन, या बोथ ए एंड सी। राइट ऑप्शन इज बोथ ए एंड सी। इसका काम क्या होता है? ये कर्सर स्क्रीन पे भी मूव करता है और कर्सर डाउन द स्क्रीन भी मूव करता है। ये टैब की का काम होता है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 क्या हमारा? क्वेश्चन नंबर 14, माउस इज डिश। माउस पॉइंटिंग और ड्रॉप डिवाइस है, कर्सर कंट्रोल डिवाइस, मॉनिटरिंग डिवाइस है, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर डी इज द राइट आंसर। कहता है पॉइंटिंग एंड ड्रॉप डिवाइस है और कर्सर कंट्रोल डिवाइस भी है। ये सही ऑप्शन है माउस, क्वेश्चन नंबर 14 का। अब क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया 15 है। द फर्स्ट कंप्यूटर माउस वॉज डेवलप्ड बाई। कहता है पहला कंप्यूटर
माउस किसने डेवलप करा था? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन, डोगलस एंगलबर्ट। एंगलबर्ट was the scientist who first invented the computer mouse. Now let's move to the question number 16th. और क्वेश्चन नंबर 16th इज ऑप्टिकल माउस वाज बिल्ड बाय, कहता है ऑप्टिकल माउस मतलब किस कंपनी ने बनाया था? पहला ऑप्शन आ गया IBM, इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट और डेल। कहता है ऑप्टिकल माउस को डेल ने माइक्रोसॉफ्ट ने 1999 में बनाया था। राइट ऑफ इसका सही आंसर क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ने 1999 में ऑप्टिकल माउस बनाया था। अब क्वेश्चन नंबर 17 क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन एन ऑप्टिकल माउस? ऑप्टिकल माउस में क्या यूज़ होता है? कहता 1999 में माइक्रोसॉफ्ट ने ऑप्टिकल माउस बनाया। इसमें यूज़ क्या होता है? कौन सी रेज यूज़ होती है? इंफ्रारेड रेज आर लाइट इमिटेड डिवाइस, सेंसर्स आर माइक्रोवेव्स। इसका राइट ऑप्शन क्या है? लाइट इमिटेड डायोड, LED यूज़ होती है किसमें? ऑप्टिकल माउस में। अब हमारा इसके बाद वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, वायरलेस माउस कम्युनिकेट थ्रू। कहते हैं वायरलेस माउस किसके ज़रिए कम्युनिकेट करता है? रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड रेज वेव्स, माइक्रोवेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स। इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए माइक्रोवेव। वायरलेस माउसेस कहता है रेडियो वेव्स के ज़रिए कम्युनिकेट करते हैं। जैसे आजकल आपने देखे होंगे ना, तो ये क्या आपका PC आ गया, कंप्यूटर आ गया, यहाँ वायरलेस माउस है, तो आप इसके ज़रिए डायरेक्ट अपने कंप्यूटर को कंट्रोल करते हो। तो इसमें कैसे कंट्रोल होता है? तो ये रेडियो वेव्स के ज़रिए कंट्रोल होता है। अब क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इनपुट डिवाइसेस? कहता है इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइसेस नहीं है? वेब कैम, माइक्रोफोन, फिर वेब कैम और माइक्रोफोन ये दोनों आ गए इनपुट डिवाइसेस। बार कोड रीडर, स्मार्ट कार्ड रीडर ये इनपुट डिवाइस आ गया। ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR ये भी, OCR और OMR ये दोनों इनपुट डिवाइस आ गया। तो आउटपुट डिवाइस इनमें से कौन से आ गए? मॉनिटर और प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। तो ये इसका सही ऑप्शन है, ये इनपुट डिवाइसेस में नहीं आते हैं। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, मॉनिटर एंड प्रिंटर आर नॉट इनपुट डिवाइसेस बट दीज आर आउटपुट डिवाइसेस। अब इसके बाद वाला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है, विच आर द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस? कहता है इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? ट्रैक बॉल, उसके बाद आ गया स्कैनर, ट्रैक बॉल में इनपुट डिवाइस आता है, स्कैनर में इनपुट डिवाइस आता है, टच स्क्रीन ये भी इनपुट डिवाइस आता है, जैसे फ़ोन की स्क्रीन आ गई ये भी इनपुट डिवाइस में आता है क्योंकि इससे हम कमांड देते हैं। मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर MICR ये भी इनपुट डिवाइस में आता है। तो ऑप्शन ई इज़ द राइट ऑप्शन। कहता है ऑल ऑफ द अबव, ये जितनी ऑप्शन दिए गए हैं ये सभी इनपुट डिवाइसेस में आते हैं। तो ऑप्शन ई इज़ द राइट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 क्या हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस? कहता है इसमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? आपको मतलब ये पूरा याद होना चाहिए कि कौन कौन सी डिवाइस इनपुट डिवाइस है, कौन कौन सी आउटपुट डिवाइस है। तो अगर ये आपको ये याद होंगे तो ही आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। ये ज़रूरी है आपको याद करना कि कौन सी डिवाइस इनपुट डिवाइस में आते हैं और कौन सी आउटपुट डिवाइसेस में आते हैं। तो इस टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे ज़्यादातर। फिर क्वेश्चन नंबर 25 का क्या पहला ऑप्शन है, मॉनिटर आ गया, प्रिंटर, हेडफोन, स्पीकर, स्कैनर। हमें पूछा आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है। स्कैनर इनपुट डिवाइस में आता है, कहता है उसके बाद स्पीकर आउटपुट डिवाइस में आता है, हेडफोन आउटपुट डिवाइस में, प्रिंटर आउटपुट और मॉनिटर। इसका सही ऑप्शन क्या आएगा? स्कैनर।
ये स्कैनर और प्रिंटर, ये आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखना कि इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है कि अपन जाते हैं ना कि यार नहीं इसमें भी स्कैन करके करके भी तो हमें प्रिंट आउट ही दिया, फिर सेम ही तो होता है, बट नहीं, स्कैनर इनपुट डिवाइस में आता है और प्रिंटर आउटपुट डिवाइस में आता है। अब क्वेश्चन नंबर 22 है, ए प्रोजेक्टर इज एन डिजिटल डिवाइस दैट कैन टेक इमेजेस जनरेटेड बाय ए कंप्यूटर एंड रिप्रोड्यूस देम इन ए लार्ज फ्लैट स्क्रीन। एक प्रोजेक्टर क्या कौन सा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, इनपुट आउटपुट दोनों या मॉनिटर इनपुट है? कहता है ऑप्शन बी, कहता है प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस है। अगर यहाँ पे जैसे मॉनिटर इनपुट है ना, अगर इस पर लिखता है मॉनिटर आउटपुट डिवाइस, तो ये मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि ये मॉनिटर के तौर पे भी काम आता है। मॉनिटर प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस है, तो इसका ऑप्शन बी आएगा, आउटपुट डिवाइसेस। अब क्वेश्चन नंबर 23 है, द OCR स्टैंड फॉर, OCR की फुल फॉर्म क्या आती है? OCR स्टैंड फॉर ऑप्टिकल करेक्टर रीडिंग्स। ये लाइट के हेल्प से करेक्टर्स को रीड करता है, इसको OCR कहते हैं। इसके बारे और अगर डीप जानना चाहोगे तो मैंने जो पिछले वीडियोस बनाई है उसमें मैंने सबको एक्सप्लेन करके बताया है, तो आप वहाँ जाके वीडियो देख सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 क्वेश्चन क्या है? द OMR स्टैंड फॉर, OMR क्या होता है? OMR की फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन, जैसे अपन पेपर वगैरह देते हैं, जैसे अभी आप JKCB का पेपर दोगे, OMR शीट पे दोगे, OMR शीट भरोगे, उसके बाद उस पर डॉट्स जो होते हैं वो फिल करने होते हैं, तो वो फिर वो इंसान चेक नहीं करता, मतलब जैसे वो कंप्यूटर OMR चेक करता है। OMR मशीन्स होती है, उसके ज़रिए हमारे आंसर की चेक होती है। तो अगर आप जैसे वो OMR में अगर आप फुल नहीं करते हो ना, तो फिर वो रीड नहीं कर पाता। इसलिए अगर आपने कभी कभार हाफ ही उसको फिल करा होगा, वो जो डॉट्स होते हैं उनको हाफ ही फिल करा होगा, तो फिर आपका क्वेश्चन मतलब सही नहीं है, उसमें नहीं दिखाता कि आपने क्वेश्चन करा है। अब इसका क्या आएगा? OMR का फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रीडर। फिर क्वेश्चन नंबर 25 है, MICR स्टैंड्स फॉर, MICR के फुल फॉर्म क्या आता है? मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर। MICR का फुल फॉर्म क्या है? मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर। इसका सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 26, विच काइंड ऑफ डिवाइस इज ए डिजिटल कैमरा। कहता है डिजिटल कैमरा किस किस्म का डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, इनपुट से आउटपुट है, सॉफ्टवेयर। तो डिजिटल कैमरा इज एन इनपुट डिवाइस। डिजिटल कैमरा क्या है? इनपुट डिवाइस है। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंसिस्ट ऑफ ओनली आउटपुट डिवाइसेस। कौन सी जो नीचे ग्रुप है को जिसमें खाली आउटपुट डिवाइसेस आते हैं? जैसे स्कैनर इनपुट आ गया, मॉनिटर आउटपुट आ गया, प्रिंटर आउटपुट आ गया, ये नहीं आ गया, ये कट हो गया। दूसरा आएगा माउस मॉनिटर प्रिंटर, माउस इनपुट आ गया, माउस मॉनिटर आउटपुट आ गया और प्रिंटर आउटपुट आ गया, ये भी नहीं आ गया। ओनली आउटपुट जिसमें होगा कीबोर्ड इनपुट आ गया, मॉनिटर आउटपुट आ गया, प्रिंटर आउटपुट आ गया, ये भी नहीं। ऑप्शन मॉनिटर आउटपुट, प्रिंटर आउटपुट, प्लॉटर आउटपुट, ये तीनों आउटपुट डिवाइसेस से ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। कहता है जो नीचे की इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, प्रिंटर, कैथोड रे ट्यूब और टच स्क्रीन। इसमें कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्शन डी टच स्क्रीन। टच स्क्रीन एक इनपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन क्या है? टच स्क्रीन इज एन इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइसेस में आता है, सो इसका सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी। अब क्वेश्चन नंबर 29 है, द कंप्यूटर मॉनिटर इज कनेक्टेड टू CPU थ्रू। कंप्यूटर मॉनिटर CPU से किसके जरिए कनेक्टेड होता है? वायर से,
लाइन ड्राइवर या बसेस, बसेस नहीं, बसेस से कनेक्ट होता है, किससे होता है, नहीं, कहता है मॉनिटर सीपीयू को एक केबल के जरिए कनेक्ट करा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 30 है द नंबर ऑफ पिक्सल डिस्प्ले ऑन कंप्यूटर स्क्रीन इज कॉल्ड। कहता है नंबर ऑफ पिक्सल, जो पिक्सल डिस्प्ले का सबसे छोटा यूनिट है। तो कहता है जो कंप्यूटर स्क्रीन पे जो नंबर ऑफ पिक्सल दिखाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, कलर डेप्थ कहते हैं, रेजोल्यूशन कहते हैं, रिफ्रेश रेट है, व्यू साइज, उसको क्या कहते हैं, रेजोल्यूशन। इसको क्या कहते हैं, रेजोल्यूशन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, रेजोल्यूशन कहते हैं इसको। अब क्वेश्चन नंबर 31 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। कहता है इनमें से कौन सी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का कॉम्बिनेशन है। पहला आ गया VDT की फुल फॉर्म है वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल। VDT की फुल फॉर्म है वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल, वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल। तो कीबोर्ड आ गया, प्रिंटर, लेजर। इसका सही ऑप्शन क्या आ गया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कहता है ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का कॉम्बिनेशन है। अब क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट आर यूज टू काउंट द स्पीड ऑफ द प्रिंटर। कहता है कौन सा यूनिट स्पीड ऑफ द प्रिंटर को काउंट करने के लिए यूज होता है। कहता है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबो, CPM, PPM एंड LPM। CPM की फुल फॉर्म आती है करेक्टर परमानेंट, PPM की पेज परमानेंट एंड LPM की फुल फॉर्म होती है लाइन परमानेंट। तो इसके सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कहता है ये करेक्टर परमानेंट भी यूज होती है, पेज परमानेंट और लाइन परमानेंट में भी। अब क्वेश्चन नंबर 33 है द आउटपुट क्वालिटी ऑफ ए प्रिंटर इज मेजर्ड इन। कहता है आउटपुट क्वालिटी प्रिंटर की मेजर करी जाती है, कैसे मेजर करी जाती है। तो डॉट्स पर स्क्वायर, डॉट्स पर इंच, डॉट्स पर प्रिंटर पर इंच, ऑल ऑफ दी वो। कहता है डॉट्स पर स्क्वायर इज द राइट आंसर। कहता है आउटपुट डिवाइसेस की क्वालिटी डॉट पर स्क्वायर में मेजर करी जाती है, ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, 34 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए काइंड ऑफ पोर्ट। कहता है कौन सा नीचे दिया गया वो एक पोर्ट है, सीरियल, पैरेलल, AGPR, ऑल ऑफ दी अबव। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, ये सभी ही किस्म के पोर्ट आते हैं। सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट है, एक्सेलरेटेड AG की फुल फॉर्म, AGP की फुल फॉर्म क्या आती है, एक्सेलरेटेड ग्राफिकल पोर्ट, ये AG की भी फुल फॉर्म है। इसकी सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज आर ए काइंड ऑफ पोर्ट। अब क्वेश्चन नंबर 35 है, कहता हाउ मैनी बिट्स ऑफ डेटा कैन बी ट्रांसफर्ड बाय पैरेलल पोर्ट। पैरेलल पोर्ट में से कितनी बिट्स ऑफ डाटा ट्रांसफ़र करा जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, 8 बिट्स ऑफ डेटा कैन बी ट्रांसफर्ड बाय द पैरेलल पोर्ट्स। नाउ और क्वेश्चन नंबर 36 is the full form of USB. What is the full form of USB? USB की फुल फॉर्म क्या है और इसका आंसर क्या गया, यूनिवर्सल सीरियल बस। USB की फुल फॉर्म क्या आती है, यूनिवर्सल सीरियल बस। अब क्वेश्चन इसके बाद क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 है। 37 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट पोर्ट डाटा ट्रांसफर। कहते हैं कौन सा नीचे दिया गया इसमें से सबसे फास्टेस्ट पोर्ट है जिसमें पोर्ट डाटा ट्रांसफ़र होता है, USB, सीरियल, पैरेलल, फायरवॉल।
इसका सही ऑप्शन आएगा फायर वायर। फायर वायर इज़ द राइट ऑप्शन। फायर वायर डाटा में फास्टेस्ट डाटा ट्रांसफ़र होता है। कहता है ये 800 MB पर सेकेंड की स्पीड से डाटा ट्रांसफ़र कर सकता है। MB पर सेकेंड की स्पीड से डाटा ट्रांसफ़र कर सकता है। जैसे इसकी एग्जांपल आ गई USB 2.0, USB 3.0, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फायरवायर। अब क्वेश्चन नंबर 38 है, USB पोर्ट इज ए, कहता है USB पोर्ट क्या है? सीरियल पोर्ट है, पैरेलल पोर्ट है, इंफ्रारेड पोर्ट है या AGP पोर्ट है? तो USB पोर्ट एक सीरियल पोर्ट है। एक सीरियल USB कौन सा पोर्ट आता है? USB है सीरियल पोर्ट। अब क्वेश्चन नंबर 39 था क्या, विच पोस्ट इज वाइडली यूज इन वायरलेस डिवाइसेस टू कनेक्ट विद नेटवर्क डिवाइसेस फॉर इजली कम्युनिकेशन? कहता है कौन सा पोर्ट यूज़ करा जाता है? पोर्ट है ये, सॉरी पोस्ट नहीं है, पोर्ट है, PO। कौन सा पोर्ट यूज़ करा जाता है वायरलेस डिवाइसेस को नेटवर्क डिवाइसेस से कनेक्ट करने के लिए, जो इजली हम कम्युनिकेट कर पाते हैं? तो इसका सही ऑप्शन आएगा इंफ्रारेड पोर्ट। इंफ्रारेड पोर्ट यूज़ करा जाता है वायरलेस डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए, फिर कंप्यूटर के साथ, सो दैट वी कैन कम्युनिकेट। अब हमारे 14 जो 40 क्वेश्चन की सीरीज थी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की, ये उसका लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या है? 14th क्वेश्चन है। 14th, व्हाट विच पोर्ट कैन बी यूज फॉर ट्रांसफरिंग फाइल बिटवीन टू कंप्यूटर्स? कौन सा पोर्ट यूज करा जाता है दो कंप्यूटर्स के बीच में डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए? कौन सा पोर्ट का इस्तेमाल होता है? तो सही ऑप्शन क्या है? इसका ऑप्शन आएगा फायर वायर इज़ द राइट ऑप्शन। फायर वायर यूज़ करा जाता है दो कंप्यूटर के बीच में डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए। फायर वायर का यूज़ होता है दो कंप्यूटर के बीच में डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए। ये हमारे आज की 40 क्वेश्चन की MCQs की सीरीज़ थी, यहाँ पे ख़त्म होती है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डिवाइसेस। ये वीडियो यहाँ पे ही हम ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताइए, ताकि वो भी अपने कंप्यूटर के सिलेबस को जल्द से जल्द कंप्लीट करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अब हम दूसरी वीडियो में।